इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का है सो डैट 6 raised to power n can never end with 0 for any natural number n। देखिए कह रहा है, इसका कहना है कि अगर 6 raised to the power n है और n जो है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, दैट इज 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, तो अगर आप जो है इस किसी भी नेचुरल नंबर को उठाकर n की जगह पुट करते हो तो इसकी वैल्यू जो है उसकी वैल्यू में कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा। कहने का मतलब है जैसे यहाँ 10 का पावर हम 2 लेते हैं तो कितना आता है 100 आता है, 3 लेते हैं क्या आता है तो 30, तो लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, सब लास्ट में इससे 0 आ रहा है। तो इस केस में ऐसा नहीं होगा। अगर 6 के पावर जो 1 लेते हो तो 6 आता है, 6 के पावर 2 लेते हो 36 आता है, तो 6 के पावर 3 लेते हो कितना होगा 216 होगा क्या, तो थोड़ा देख लेता हूं। 6 का पावर तो कितना हो 36 हो गया और 6 का 18 3 21 216 आ गया। ठीक है, तो कभी भी देख रहे हैं कि इस लास्ट में कभी 0 आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन आप इसमें एक और चीज एनालाइज कर लेंगे, जब इसके लास्ट में 0 आ रहा है तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इसका जो फैक्टर होगा 100 का या 1000 में जो फैक्टर होगा 5 होगा, 5 होगा नहीं, लेकिन इसका फैक्टर 5 नहीं होगा क्योंकि ये नंबर जो था 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो है इसके 0 है तभी तो 5 का फैक्टर हो रहा है, इसके लास्ट में 0 नहीं है तो 5 का फैक्टर नहीं है। इतना बात अपने दिमाग में रख लीजिए। अब चलते हैं प्रूव करने। ठीक है, तो हमको यही प्रूव करना है कि जब हम 6 के जो पावर में कोई भी नेचुरल नंबर ले लेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगा उसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। हमको यही प्रूव करना। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको भाई प्रूव करके दिखाना। ये तो आपको दिखा दिए कि कैलकुलेशन के हेल्प से जो होता है, एग्जाम्पल के हेल्प से, कि इसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। अब इसको प्रूव करके दिखाना है। तो हम मान लेते हैं, इसको एज्यूम करें, चलो भाई इस अगर 6 तो पावर n के अगर कोई भी नेचुरल नंबर कहीं ले लेते हो तो 0 आ जाता है। ठीक है, तो 0 आएगा तो इसका मतलब जो है 5 जो है क्या होगा, इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो चलो मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम, लेट अस, इसमें जानते हो ज्यादा थ्योरी लिखना पड़ता है। देखो लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी मतलब इसके विपरीत कंट्रेरी मान लेते हैं कि 6 raised to the power n जो है, 6 raised to the power n जो है ये क्या हो रहा है, 6 raised to the power n जो होता है ये एंड्स होता है, इसकी एंड्स विथ डिजिट 0। अगर 0 के साथ अगर n की कोई भी नेचुरल नंबर, इसकी नेचुरल नंबर वैल्यू पुट करते हुए 0 आ जाता है तो इसका मतलब जो है 5 जो होता है इसका फैक्टर होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं इट देन इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर में 5 आएगा। लेकिन जो है देखिए अब यहां पे तो 6 तो यहां पे लिख सकते हैं, बट लेकिन जो है अगर 6 raised to the power n को आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 into 3 के पावर n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज को आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो 2 का पावर n into 3 का पावर n। तो हमें जो यहां पे दिख रहा है कि 2 raised to the power n और 3 raised to the power n, यहां पे जो दिख रहा है केवल हमारा कौन सा फैक्टर है 2 और 3 जो है, 5 इसमें 2 जो है, अगर 2 के पावर n आ रहा है, ये 3 के पावर n आ रहा है, तो कोई चीज आ रहा है तो इसका मतलब जो है इसमें केवल प्राइम फैक्टर जो क्या दिख रहा है हमें 2 और 3 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब जो है तो यहां पे लिख सकते हो दिस shows that 2 and 3 are only prime factor दिख रहा है ऑफ, यहां पे लिख सकते हो ऑफ 6 raised to power किसका n का। इसे क्या दिख रहा है, केवल जो है 6 raised to power n का जो प्राइम फैक्टर दिख रहा है 2 and 3 दिख रहा है, 5 दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब जो है ये जो है इसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर नेचुरल नंबर कोई भी नेचुरल नंबर ले लो इसके पावर पे तो इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा, जो भी उसकी वैल्यू आएगा। तो यहां लिख सकते हो कि आवर एजम्पशन जो है, हमने जो एज्यूम किया है वो रॉन्ग है।
आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, तो लिख सकते हो तो सो 6 रेज टू द पावर, यहां पे हैंस लिखिएगा अब, हैंस जो है 6 रेज टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ 0, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो कि इसके दोनों की जो प्राइम फैक्टर क्या है 2 और 3 आ रहा है, 5 आता नहीं। अगर 5 आ जाता, आपको यहाँ पे समझाए हैं कि 10 का पावर 2 है, 10 का पावर 3 है, तो यहाँ पे 100 या 1000 आ रहा है, तो इस दोनों केस में 5 फैक्टर हो जाएगा, मतलब 5 से दोनों डिवाइड होगा। क्या 6 जो है 36 जो है 216 जो है, क्या कभी भी जो है ये 5 डिविजिबल और कंप्लीटली डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, मतलब इसके केस में रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन इस केस में 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसीलिए कहा गया कि जो है 6 to the पावर n पे अगर n की कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हो तो उसकी जो वैल्यू आएगा उसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। तो हमको यही प्रूव करके दिखा दिया। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। थैंक यू माय फ्रेंड्स।